तू जहाँ भी रहे खुश रहे मेरा क्या है गालिब, तू जहाँ भी रहे खुश रहे मेरा क्या है गालिब। हम कल भी अकेले थे और हम आज भी अकेले हैं। नमस्कार साथियों, मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पर। आज हमारी पहली पॉलिटी की क्लास होने वाली है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जीएस की भी क्लास रेगुलर आया करेगी। आज पहली क्लास है पॉलिटी की। हम आज से पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप आइए मेरे साथ, ठीक है। इसको रफ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है? भारत के संविधान का विकास। कि भारत का संविधान बना कहाँ से, इसका विकास कहाँ से हुआ। सबसे पहले शुरुआत तो यही होती है ना कि भारत में संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है जब यूरोपीय देश हमारे भारत में आने लगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय देश आपका इंग्लैंड। जब भारत में इंग्लैंड का प्रवेश होता है, ब्रिटिशर का आना शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि भारत में संविधान विकास में उनकी एक महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, आप ये बताइए, सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेज कौन था? सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेज कौन था? पहला अंग्रेज था, पहला ब्रिटिशर, सबसे पहले भारत कौन आया अंग्रेज? जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल। भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। अब क्वेश्चन अगला ये बनता है कि जब भारत पहला अंग्रेज आया उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन हुआ करते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल कौन थे उस समय? उस समय मुगल हुआ करते थे भारत के सबसे प्रसिद्ध मुगल बादशाह अकबर। लेकिन जब जॉन मिल्डन हॉल आया, भारत आया, उसके बाद वो भारत से चला गया। अंग्रेज वापस चले गए कहाँ? इंग्लैंड को। और जब वहां पर जाते हैं अपने वहां पर बताते हैं कि भारत में अकूत व्यापार की संपत्ति है, वहां पर अकूत व्यापार होने के चांस हैं। तो कुछ लोग वहां पर मिलते हैं, जाते हैं, एक रानी के पास जाते हैं, रात को सभा करते हैं और रानी के पास पहुंचते हैं। वहां की रानी कौन हुआ करती थी उस समय? उस समय रानी कौन हुआ करती थी? एलिजाबेथ टेलर प्रथम। वहां ब्रिटिश क्राउन किसके पास था? एलिजाबेथ टेलर प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम। तो जब क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास जाते हैं, वहां से एक राजपत्र लेते हैं और उस पर सरकारी मोहर के साथ की रानी वहां आदेश देती हैं कि आप जाइए और भारत में जाकर व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। वहां से सरकारी मोहर लगने के बाद में जब भारत आते हैं तो सबसे पहला ब्रिटिशर कौन था जो मुगलिया दरबार में प्रस्तुत हुआ? कि मुगलिया दरबार में कौन प्रस्तुत हुआ? आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है ये। तो किसने विजिट किया था? रॉल्फ फिंच। हिंदी में लिखते हैं। सबसे पहले रॉल्फ फिंच ने अकबर के दरबार में विजिट किया। अकबर के दरबार में विजिट किया, मुलाकात की।
और अकबर के दरबार में पहुंचते हैं, उनसे अनुमति पाते हैं, आज्ञा पाते हैं कि हम यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं। लेकिन इन्हें अनुमति इन्होंने नहीं ली। अभी इन्होंने डिस्कस किया कि भारत में आते हैं, अभी व्यापार करना शुरू ही किया था इन्होंने कि ये चले गए। और उसके बाद 31 दिसंबर कंपनी कब बनती है? 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की स्थापना कहाँ पर होती है? लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर बनती है? लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हो गई, लेकिन मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन थे? रॉल्फ फिंच। इसके बाद क्या होता है? रॉल्फ फिंच चले जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी कितने लोगों से मिलकर बनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर, एक को डायरेक्टर एंड 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। कौन? एक डायरेक्टर, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर और एक उप गवर्नर एंड 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। कि सबसे पहले ये तो पता चले कि ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, कितने लोग इसको रन करते थे, कितने लोग इसको चलाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर और 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। ठीक है, इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? सन 1605 में सरकार किसकी बनती है? मुगल बादशाह कौन बनते हैं? जहांगीर। 1605 में बादशाह बनते हैं जहांगीर। डेथ हो चुकी होती है अकबर की। थोड़ी सी हिस्ट्री है, इसके बाद स्टार्ट होने वाली है पॉलिटी, क्योंकि आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि किस समय कौन सा एक्ट आया। उस समय अकबर कहाँ के बादशाह हुआ करते थे? मुगलिया दरबार के। अकबर के बाद कौन बादशाह बने? जहांगीर। तो 1605 से 1627 का काल किसका रहता है? 1605 से 1627 का काल रहता है जहांगीर का। जहांगीर का काल रहता है 1605 से 1627 के बीच में। कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में। मिलने किससे आए थे? अकबर से मिलने आए थे। 5 साल तक उन्होंने अपनी नॉलेज बढ़ाई, हिंदी बोलना सीखे, उर्दू बोलना सीखे। उसके बाद जब वो भारत आते हैं तो भारत में मुगल बादशाह अकबर की डेथ हो चुकी होती है। तो आते कौन है? कौन आते हैं? 1608 को आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस। 1608 को कौन आते हैं? कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं। 1608 को आते हैं कैप्टन विलियम्स हॉकिन, और इन्होंने अनुमति मांगी कि सरकार हमें अनुमति दी जाए यहाँ व्यापार करने की। किससे मांगी? जहांगीर से। लेकिन आए किसके पास थे? अकबर के पास आए थे। लेकिन अकबर की डेथ हो चुकी होती है अब तक, और बादशाह कौन होते हैं? जहांगीर। तो 1608 में आए और 1611 में इन्होंने एक टेम्परेरी फैक्ट्री कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम। ये नाम आप बार बार सुनेंगे, जैसे ही हिस्ट्री स्टार्ट होगी पुर्तगाली आएंगे, यहाँ नाम बार बार सुनेंगे आप।
लेकिन ये टेम्परेरी फैक्ट्री थी, ये आपकी टेम्परेरी फैक्ट्री थी। 1611 में अंग्रेजों ने टेम्परेरी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, लेकिन परमानेंट फैक्ट्री कब होती है? 1613 ईस्वी में होती है, सूरत में। सूरत में परमानेंट फैक्ट्री बनती है। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन पूछता है अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई। अगर क्वेश्चन में ये है तो आप राइट आंसर दोगे 1613 सूरत। ठीक है, ये होगी आपकी पहली फैक्ट्री। 1613 के बाद 1615 में वहां के किंग, वहां की क्वीन कौन थी? इसके बाद क्वेश्चन बनता है 1613 में फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई। 1615 में आते हैं, 1615 में कौन आते हैं? सर थॉमस रो आते हैं। सर थॉमस रो, सर थॉमस रो आते हैं। इसको किसने भेजा था? वहां क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम की डेथ हो चुकी होती है। अब वहां के किंग कौन बन गए? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम बन गए वहां के किंग। किंग जेम्स प्रथम बन गए वहां के राजा, और उन्होंने 1615 में एक अपना राजदूत भेजा, एक अपना प्रतिनिधि भेजा कि आप जाइए भारत में देखिए क्या हो रहा है। तो 1615 में किंग जेम्स प्रथम ने भेजा किसे? सर थॉमस रो को। इसके बाद भारत में कितनी प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी अंग्रेजों की? 1615 तक भारत में कितनी प्रेसिडेंसियां थी? तो 3 प्रेसिडेंसियां थी। इसको नोट करना, नोट कर लो जल्दी से आप। नोट कर लिया आपने सभी ने? 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, कौन कौन सी? अब आप बताइए। सबसे पहली 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास। तो 3 प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी थी? एक बंगाल, दूसरी मद्रास और तीसरी बंगाल, मद्रास और तीसरी बॉम्बे। ये वही बॉम्बे है जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी होती है इंग्लैंड के राजकुमार से, और पुर्तगाल बॉम्बे को दान में देता है, दहेज में देता है अंग्रेजों को। यही बॉम्बे है जो आगे चलकर मुंबई के नाम से जाना जाएगा। इसको नोट कर लो जल्दी से आप। अब यहां से स्टार्ट होता है भारत के संविधान का विकास। असल मुद्दा, असल जगह यहीं से स्टार्ट होता है भारतीय संविधान का विकास। सन 1665 नहीं, 1765 से 1772 तक बंगाल के गवर्नर कौन हुआ करते थे? रॉबर्ट क्लाइव। 1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव यहाँ के गवर्नर थे। और इसने क्या किया था? अब यही तो पढ़ना है ना हमें कि गवर्नर कौन थे और उनके कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन लगाया। बंगाल में द्वैध शासन लगाया। बंगाल में द्वैध शासन लगाया किसने? 1765 से 1772 के बीच रॉबर्ट क्लाइव वहां के गवर्नर थे।
और इस पीरियड को भारत में किस नाम से जाना जाता है? इट इज नोन एज लूट ऑफ इंडिया। भारत की लूट कहा जाता है इस काल को 1765 से 1772 के बीच में। 1772 में जैसे रॉबर्ट क्लाइव जाते हैं, अगले गवर्नर कौन बन गए? वॉरेन हेस्टिंग। 1772 में कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग। और ये कब से कब तक थे? 1772 में कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग। में जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बनते हैं, इन्होंने आते ही सबसे पहला क्या काम किया कि ये जो द्वैध शासन लगा हुआ था इसको समाप्त किया। तो क्या लिखते हैं? द्वैध शासन को समाप्त किया। में वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया। अब क्या चलता है? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। 1772 से 1857 तक चलेगा कंपनी का शासन। और जब 1857 में पहला भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम चलेगा, उसके बाद 1757 के बाद क्या आएगा? भारत में महारानी का शासन। महारानी का शासन कि यहां से शासन सीधा अंग्रेज महारानी के हाथों में चला गया, कंपनी के हाथों से चला जाएगा। और गवर्नर जनरल के बाद आएंगे भारत में वायसराय। ठीक है, तो 1772 से ये जो 1772 से 1857 का जो शासन रहेगा इसको बोलेंगे कंपनी शासन, कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूल करेगी। और 1857 से 1947 तक चलेगा रानी का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट कर लो इसको। यदि नोट करना आप में से किसी को तो नोट कर सकते हैं जल्दी से अभी। नोट कर लिया होगा। 1772 के बाद 1773 में आता है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट है ये, काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि भारत में कंपनी को व्यापार करने का 20 सालों के लिए एकाधिकार मिल जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? 20 सालों का एकाधिकार, कि भारत में कंपनी व्यापार कर रही थी उसे 20 सालों के लिए बढ़ा दिया। 20 सालों के लिए व्यापार एकाधिकार को बढ़ाया गया। इसके बाद दूसरी विशेषता क्या थी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही वो एक्ट था जिससे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो भारत में
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में। 1774 में किस स्थान पर? कलकत्ता। उस समय कलकत्ता नहीं बोला जाता था, कलकत्ता बोला जाता था। कलकत्ता में हुई। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई, किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसके सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? लॉर्ड इम्पे। कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे सबसे पहले? लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे हिंदी में लिखते हैं। चार जज हुआ करते थे, सबसे पहले ये थे लॉर्ड इम्पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन 3 अदर जज कौन थे? सबसे पहले लॉर्ड इम्पे थे, उसके बाद लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और एक थे लॉर्ड लिमिस्टर। लॉर्ड लिमिस्टर, लॉर्ड चैम्बर्स और तीसरे कौन हुआ करते थे? लॉर्ड हाइड। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लिए इसमें क्या हुआ कि भारत में जो अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, जो राजपत्र लेकर आए थे राजा के द्वारा, जो उसे 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। व्यापार की मोनोपोली को 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। पहला तो ये बना, और दूसरा कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, वो होगी कलकत्ता में 1774 में। इसमें क्या हुआ? 4 जजों को नियुक्त किया गया। सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड इम्पे, इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। लॉर्ड लिमिस्टर, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड हाइड 3 अन्य जज हुआ करते थे। तो इतना हुआ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। इसके बाद आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इतना रिवाइज करना। आज की क्लास इसलिए छोटी रख रहे हैं ताकि आपको एक ओरल व्यू मिल जाए कि पॉलिटी को पढ़ना कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ये सब हिस्ट्री में नहीं आता है भाइयों मेरो, ये सब पॉलिटी में ही आता है। आप ये ना समझना कि आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं कि पॉलिटी का शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना, और चैनल पर अगर नए हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो। मैथ की भी वीडियो डलती हैं, क्लासेस चल रही हैं डेली, मैथ की भी चल रही हैं। आज से पॉलिटी स्टार्ट कर दी है, हिस्ट्री की क्विज चल रही है, काफ़ी कुछ चल रहा है ग्रुप डी के लिए या फिर NTPC के लिए, या फिर आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है जनवरी के शुरू में या फिर दिसंबर के एंड में, ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहना है, अपना प्यार बनाते रहो। थैंक यू।